हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में आपके जो भी सामान्य प्रबंधन के वन लाइनर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके या तो एमपी व्यापम के द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की दृष्टि से इस वीडियो में ऐड किया है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमपी पटवारी की एग्जाम में सामान्य प्रबंधन वाले पार्ट में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आप पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? तो ध्यान रखना है नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए प्रथम प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है, तो नियंत्रण यह प्रबंध का अंतिम कार्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। नियोजन होता है तो नियोजन आपका भविष्य काल के लिए होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। SWOT यानी स्वॉट का फुल फॉर्म पूछा गया था आपको, तो बताना है स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, और O फॉर अपॉर्चुनिटी, और T फॉर थ्रेट्स। ये आपका स्वॉट का फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका यहाँ पर विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो फिलिप कोटलर ने किया। किसने किया? फिलिप कोटलर ने किया। किसका? मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है बेंचमार्किंग क्या है? तो बेंचमार्किंग सफल व्यवसाय के साथ तुलना को हम क्या बोलते हैं? बेंचमार्किंग बोलते हैं। सफल व्यवसाय के साथ तुलना बेंचमार्किंग कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे एरर फॉरकास्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाना जाता है। तो औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण अंगुलीलता के रूप में जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है? तो निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है? यह है आपका किसका? निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो यहाँ पर चार आपके ऑप्शन पूछे गए थे। एक किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका ये भी था। तो ध्यान रखना है निर्णयन के संदर्भ में आपको पूछा गया था क्या सही है, तो ध्यान रखना है निर्णयन नियोजन का अंग है, यह आपको ध्यान रखना है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो नियोजन की प्रक्रिया आपकी लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण के साथ शुरू होती है, यह आपको ध्यान रखना है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? तो कार्यात्मक संगठन का अर्थ पूछा गया था, तो ध्यान रखना है कार्यात्मक संगठन का अर्थ होता है विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? तो निर्णयन कुशल प्रबंध का आधार है, यह आपको ध्यान रखना है। नियोजन का आधार क्या होता है? तो नियोजन का आधार आपका होता है पूर्वानुमान, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो प्रबंध के कार्यों में जो नियोजन होता है, नियोजन कार्य प्रबंध का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है, यह मैनेजमेंट यह कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? समावेश की एकता का आपको पूछा गया है क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना है इसका अर्थ होता है अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। समावेश की एकता का अर्थ होता है अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विभिन्न स्तरों क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना पद प्रक्रिया कहलाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर
प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो प्रबंध के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नीति निर्धारण किसका भाग है? तो यह आपका नियोजन का भाग है, यह भी आपको ध्यान रखना है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है, तो संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है? तो वह है समिति, संगठन या स्टाफ। तो समिति, संगठन या स्टाफ संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? तो प्रशिक्षण ज्ञान, अनुभव व कौशल में वृद्धि करता है, यह आपको ध्यान रखना है। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो यह आंतरिक स्रोत हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है, यह कथन किसका है? यह है बेहम का। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अनौपचारिक संगठन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? यह है आपका जोड़ का, यह आपको ध्यान रखना है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? तो यह आपका डेविड रिकार्डो व लॉसली ने दिया। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह आपका जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत आपका जे.आर. हिम के द्वारा दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह आपका अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? तो मार्शल एवं पीगू ने आपका क्या किया? आपका उचित मजदूरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह आपको ध्यान रखना है। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? तो यह हिंगिस के द्वारा दी गई। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा निर्वाह मजदूरी की परिभाषा आपकी हिंगिस के द्वारा दी गई, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मार्केटिंग यानी विपणन, जिसको हम हिंदी में विपणन बोलते हैं। तो पूछा गया है मार्केटिंग में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मार्केटिंग में आपका ग्राहक जो है वह आपका केंद्र बिंदु होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन। आज के यह क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके यहाँ भी पटवारी के एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करें। धन्यवाद।